जिया उर रहमान के बाद इकरा हसन का नंबर, मुजफ्फरनगर में होने लगी तैयारी, महाकुंभ की बारी। अधिकारियों को ऐसी मिली रिपोर्ट, मुजफ्फरनगर में योगी की बड़ी तैयारी, डीएम एसपी भी हुए अलर्ट। 4 महीने पहले उतारे थे एटीएस कमांडो, खुफिया रिपोर्ट, यूपी के पश्चिम में कुछ बड़ी तैयारी हो रही है। इकरा हसन पहली बार सांसद बनी है, उन्हें पता है कि उनका भी हाल आजम खान और जिया उर रहमान जैसा हो सकता है। जो खबर बाहर आ रही है वो हैरान कर देने वाली है। बरेली में योगी त्रिशूल लगवा रहे, लेकिन असली खेल इकरा हसन के इलाके में होना तय माना जा रहा है। 3 मिनट की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं ऐसी कौन सी जानकारी डीएम और एसपी के हाथ लगी कि उन्हें तत्काल सीएम योगी को रिपोर्ट देनी पड़ी। इस पटकथा की शुरुआत होती है जून 2024 से, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए। संभल हो या बरेली, मुजफ्फरनगर हो या फिर मुरादाबाद, सबकी बारी आने वाली है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट योगी ने जीती, वहां आरएलडी के साथ गठबंधन कर बीजेपी को जीत मिली। लोकसभा चुनाव में इकरा हसन से बीजेपी को हार मिली, इस बात का टीस योगी के मन में आज भी है। लेकिन इससे भी बड़ी एक कहानी, इकरा हसन की लोकप्रियता बढ़ रही है। वो किसी भी हाल में सीएम योगी से पंगा लेने की स्थिति में क्यों नहीं, जरा इसका पूरा बैकग्राउंड समझिए। जब योगी ने देश के मुसलमानों को बाबर की औलाद कह दिया तो इकरा हसन भी उसका जवाब देने आती, लेकिन उनके जवाब में साफ डर झलक रहा है। योगी के बयान पे इकरा ने जो कहा था उसमें बाबर का प्रेम भी झलका और योगी का डर भी दिखा। जिसको वो 500 साल पहले से जोड़ रहे हैं, तो उस वक्त राजशाही शासन हुआ करते थे, अब हमारे यहाँ लोकतंत्र चल रहा है। अगर हम लोकतंत्र में भी वही रवैया अपनाएंगे तो हम में और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो आज डेमोक्रेसी है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर देश चलना चाहिए। तो वो जिस तरीके से तानाशाही की तरफ जाना चाह रहे हैं तो ये गलत है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान रखना चाहिए। मुजफ्फरनगर में महाकुंभ के बाद खुदाई क्यों हो सकती है, जरा इसको भी समझिए। पूरी कहानी ये है कि यूपी का ऐसा जिला है जहां पर कई दंगे हो चुके। संभल से भी कड़वा सच मुजफ्फरनगर का है। साल 2013 में जब दंगा हुआ तो वहां से हिंदुओं का भारी पलायन हुआ। जैसे साल 1978 में संभल से हजारों हिंदू परिवारों को जाना पड़ा, ठीक उसी तरीके से कहानी मुजफ्फरनगर में होती है। लोकसभा में जैसे आज संभल का जिक्र हो रहा है, वैसे ही कभी बीजेपी ने मुजफ्फरनगर का जिक्र किया था। उस वक्त घरों के बाहर ये घर बिकाऊ के पोस्टर लगे, तब इकरा हसन लंदन में पढ़ाई कर रही थी और योगी सांसद थे, जबकि नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री। लेकिन बिना बदला लिए इतिहास से दर्द मिटाया नहीं जा सकता। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने अखिलेश यादव को भारी फटकार लगाई और 50,000 से ज्यादा लोगों को राहत कैंप में रखा गया। बीजेपी के तत्कालीन सांसद ने लोकसभा में पलायन का मुद्दा उठाया। हजारों हिंदू परिवार अपनी जमीन बेचकर या छोड़कर वहां से भाग गए। समाजवादी पार्टी की सरकार में एक धर्म विशेष के लोगों के जख्म पर मरहम लगाया गया। उसके बाद सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम रहते दंगे के तत्काल बाद ही सफाई में रंगारंग कार्यक्रम करवाया, जिसमें सलमान खान से लेकर कई सुपरस्टार ठुमका लगा रहे थे। उस तस्वीर के बाद भारी संख्या में सपा के वोटर भी नाराज हो गए। इतिहासकारों का कहना है कि मुजफ्फरनगर में कई सच छिपे हैं, वहां कुछ बड़ा करने की तैयारी हो रही है। डीएम और एसपी के पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि वहां अवैध हथियारों का कारोबार बढ़ा है। इसकी जानकारी सीएम योगी को भी दी गई। वहां 3 महीने पहले ही दंगा भड़काने की कोशिश की गई थी, जिसमें ओवैसी के पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई हुई, लेकिन योगी ने वक्त रहते रोक लिया था। सीधे शब्दों में आप एक बात समझिए, जब भी किसी जिले में कोई सिंघम टाइप अफसर तैनात होता है तो वहां हालात बेकाबू हो सकते हैं, इसकी पूरी संभावना होती है। इसी बात का डर सरकार को होता है, इसीलिए सरकार अपने सबसे भरोसेमंद अधिकारियों को तैनात करती है। मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह खुद एटीएस में रह चुके, उन्हें भारी अनुभव है। एलआईयू बार बार रिपोर्ट भेज रही है कि मुजफ्फरनगर में कई हलचल चल रही है, हथियारों की खरीदारी बढ़ रही है, बाहर आने जाने वालों पे नजर रखी जा रही है। इसीलिए इकरा हसन को अंदाजा है उनके शहर पर योगी की नजर पड़ सकती है। कुछ नहीं बल्कि वहां बहुत कुछ छिपाया जा रहा है। ये बात अखिलेश यादव भी जानते हैं, ये बात योगी भी जानते हैं, ये बात वहां की जनता भी जानती है। मुजफ्फरनगर वालों के कमेंट ध्यान से पढ़िए, उन्होंने कैसे पूरा सच लिख डाला है।